Hello, today we will deals with the topic of BSc Part 2 Thermodynamics, and in this series today we will study change in state in thermodynamic process रुदोष्म प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन। रुदोष्म प्रक्रम में तंत्र और परिपार्श्विक में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट दिखाई गई है। रुदोष्म प्रक्रमों में हम जानते हैं कि क्यू इज इक्वल्स टू 0 होता है, अतः इसमें अगर हम क्यू इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्राप्त होता है। अब इस प्रक्रम में यदि हमें ताप आयतन संबंध निकालना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। मान लिया कि n मोल आदर्श गैस का ताप T और दाब B पर आयतन V है। यदि उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार होता है तो P प्रतिरोधी दाब होगा और इस दाब के विरुद्ध आयतन के dV परिवर्तन के लिए गैस के द्वारा किया गया प्रसार कार्य होगा W इज इक्वल्स टू माइनस PdV। रुदोष्म प्रक्रम में हम जानते हैं कि W इज इक्वल्स टू DE, जो कि हम ऊपर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। W इज इक्वल्स टू DE, इसका मतलब क्या है कि रुदोष्म प्रक्रम में तंत्र किए गए कार्य में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा घटती है, अर्थात ऊर्जा कार्य में आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है, परिणाम स्वरूप ताप में कमी होती है। रुदोष्म प्रक्रम पर यदि कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप ताप में वृद्धि होती है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि DE इज इक्वल्स टू माइनस PdV, ताप आयतन संबंध में DE इज इक्वल्स टू माइनस PdV, और इसको हम इस इक्वेशन लिख सकते हैं DE इज इक्वल्स टू 1 मोल गैस के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं DE इज इक्वल्स टू CV dt, और अगर n मोल के लिए इक्वेशन लिखनी हो तो DE इज इक्वल्स टू NCV dt हम लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि इस प्रक्रम में W इज इक्वल्स टू डेल्टा E होता है, तो W की वैल्यू और डेल्टा E की वैल्यू को इक्वेट करने पर W की वैल्यू है माइनस PdV और डेल्टा E की वैल्यू है NCV dt। तो NCV dt इज इक्वल्स टू माइनस PdV, और इस P में आइडियल गैस के लिए इक्वेशन जो PV इज इक्वल्स टू nRT है, उससे अगर हम P का मान निकालें तो nRT अपॉन V प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन में P की जगह nRT अपॉन V सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन का। किसके साथ? लेफ्ट हैंड साइड में चूँकि dt है तो इंटीग्रेशन करेंगे T से और लिमिट्स लगाएंगे T1 से T2, और राइट हैंड साइड में चूँकि V है इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2। क्योंकि माना कि इसमें T1 V1 क्या है कि माना कि प्रारंभिक अवस्था में ताप T1 है, आयतन V1 है, और अंतिम अवस्था में ताप और आयतन क्रमशः T2 V2 है। तो इसलिए इस इक्वेशन का हम इन सीमाओं के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में हमें पता है कि 1/T का जो इसमें इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log T होता है। 1/T का इंटीग्रेशन क्या होता है, log T होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं CV log T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू माइनस R log V1 अपॉन V2। और इसमें अगर हम CV को T2 अपॉन T1 की पावर के रूप में लगा दें और R को V1 अपॉन V2 की पावर के रूप में लगा दें और दोनों तरफ से अगर हम log हटा दें तो इक्वेशन प्राप्त होती है T2 अपॉन T1 की पावर CV इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर R। और अगर एक तरफ हम शिफ्ट कर दें इस घातांकों को तो हम इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर R अपॉन CV, और T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू R की जगह हमें पता है R क्या होता है, CP माइनस CV होता है। हम पढ़ चुके हैं CP और CV के बीच में रिलेशन CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है। अतः V1 अपॉन V2 की पावर में R की जगह हम CP माइनस CV सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपॉन CV आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 CP अपॉन CV माइनस 1। अब इसको आप इस तरह से लिख, क्योंकि CP अपॉन CV जो है, CP क्या है, स्थिर दाब पर मोलर ऊष्मा धारिता है, और CV क्या है, स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्मा धारिता है। इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर
सी पी अपॉन सी वी की जगह गामा लिख दिया तो गामा -1 प्राप्त होगी। और इसको अगर हम खोलते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खोल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वस टू T2 V2 की पावर गामा -1, या हम इसको लिख सकते हैं TV रेस टू गामा -1 इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट। तो उपरोक्त जो इक्वेशन है वो टेम्परेचर और आयतन, ताप और आयतन में संबंध को दर्शाती है। अब दूसरा रिलेशन हम पढ़ेंगे, दाब और आयतन में संबंध, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आदर्श गैस नियमों और आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके हम जो उपरोक्त इक्वेशन है TV रेस टू गामा -1 उसको दाब आयतन संबंध में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित करेंगे दाब आयतन संबंध में? इसके लिए हम आदर्श गैस इक्वेशन लिखेंगे। हमें पता है आदर्श गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। इसके लिए हम दो जो स्टेट्स हैं, अगर पहली अवस्था में टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर P1 V1 और T1 है, सेकेंड स्टेट में टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर T2 V2 और P2 है और R कांस्टेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वस टू P2 V2 अपॉन T2। और इसमें से अगर हम T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकालें तो हमें प्राप्त होगी P2 V2 इज इक्वस टू P1 V1। यहाँ पर P2 V2 अपॉन P1 V1 में P2 V2 अपॉन P1 V1 क्या है? P2 V2 अपॉन P1 V1 हम पढ़ चुके हैं। उपरोक्त इक्वेशन जो हमने यहाँ पर ताप आयतन संबंध निकाला है उससे हम लिख चुके हैं V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1 है। तो फिर हम P2 अपॉन P1 की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो क्या आएगा, V1 अपॉन V2 की पावर गामा आ जाएगी और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वस टू P2 V2 रेस टू गामा, या इसको हम कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं PV रेस टू गामा इज इक्वस टू कांस्टेंट, जैसे कि दाब आयतन रिलेशन की लास्ट इक्वेशन में दिखाया गया है। तो दाब आयतन रिलेशन क्या है, PV रेस टू गामा इज इक्वस टू कांस्टेंट, और टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशन क्या था, TV रेस टू गामा -1 इज इक्वस टू कांस्टेंट। अब तीसरा हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप दाब में संबंध। इसके लिए फिर वही वाला व्यंजक यूज़ करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वस टू P2 V2 अपॉन T2 और इससे हम अगर V1 अपॉन V2 का मान निकालें तो क्या प्राप्त होगा, P2 T1 अपॉन P1 T2। ठीक है, अब हम V1 अपॉन V2 का मान उस समीकरण में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा T2 अपॉन T1 इज इक्वस टू P2 T1 अपॉन P1 T2 की पावर गामा -1। और इससे हमें सिंप्लीफाई करने पर T की जो पावर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी T2 अपॉन T1 की पावर गामा इज इक्वस टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा -1, या ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगी T2 P2 की पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट इज इक्वस टू T1 V1 की पावर 1 माइनस गामा, या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वस टू कांस्टेंट। और यह इक्वेशन ताप दाब में संबंध प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से रुद्धोष्म प्रक्रमों में हमें 3 इक्वेशन प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? पहली ताप आयतन संबंध जो कि TV रेस टू गामा -1 कांस्टेंट है, दूसरी दाब आयतन संबंध जो कि PV रेस टू पावर गामा कांस्टेंट है, और तीसरी ताप दाब संबंध जो कि T रेस टू पावर गामा P रेस टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वस टू कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने रुद्धोष्म प्रक्रम में 3 इक्वेशंस या 3 रिलेशंस पढ़े हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, या रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य क्या होता है। चूँकि एक आदर्श गैस के द्वारा उत्क्रमणीय प्रसार में यदि आयतन में परिवर्तन dV है तो गैस के द्वारा किए गए कार्य का मान dW है। तो गैस के द्वारा किया गया कार्य हमेशा माइनस में होता है, इसलिए इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे dW इज इक्वस टू -PdV। गैस का प्रारंभिक और अंतिम आयतन अगर V1 और V2 है तो हम इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट करके W का मान निकाल सकते हैं, और इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स लगाएंगे वॉल्यूम की V1 से लेकर के V2 तक। लिमिट्स लगा दी हमने, तो हमें पता है कि चूँकि प्रक्रम उत्क्रमणीय है और इसमें P निरंतर परिवर्तन होगा, अतः हम P का मान इसमें जो उपरोक्त इक्वेशंस हमने निकाली PV रेस टू पावर गामा कांस्टेंट, उससे हम P की जगह हम लिख सकते हैं K अपॉन V की पावर गामा। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी इक्वेशन V में कन्वर्ट हो जाएगी, W वाली पूरी इक्वेशन V में कन्वर्ट हो जाएगी, P इसमें से हट जाएगा। तो W इज इक्वस टू आ जाएगा -V1 से V2 K अपॉन V की पावर गामा dV इज इक्वस टू -K dV अपॉन V की पावर गामा V1 से V2। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो, हम अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो हम लिख सकते हैं K V2 की पावर 1 माइनस गामा -K
V1 की पावर 1 माइनस गामा, और इसको हम 1/1 माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो K इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, चूँकि हमें पता है कि K क्या है, P1 V1 की पावर गामा इज़ इक्वल्स टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा है। तो K का मान इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर हम K की जगह हम लिखेंगे P2 V2 रेज़ टू गामा, और बाद में K की जगह लिखेंगे P1 V1 की रेज़ टू पावर गामा, और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस हो के आ जाएगी 1/1 माइनस गामा इज़ इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1। और P2 V2 माइनस P1 V1 को हम लिख सकते हैं nRT2 माइनस nRT1, इसलिए W आ जाएगा nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। और हमें पता है कि गामा क्या है, गामा रेशो है CP अपॉन CP और CV का, तो हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल्स टू CP अपॉन CV। और R क्या है, R है CP माइनस CV। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने पर W की इक्वेशन आ जाएगी nCP माइनस CV T2 माइनस T1 अपॉन 1 अपॉन CP 1 माइनस CP अपॉन CV। और इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी W इज इक्वल्स टू nCV T2 माइनस T1। और चूँकि ये n मोल गैस के लिए है, तो अगर हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए इक्वेशन लिखें तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस CV T2 माइनस T1। और हमें पता है, अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि W इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल्टा E के बराबर होता है। तो W की जगह अगर हम डेल्टा E सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा E के लिए इक्वेशन आ जाएगी nCV T2 माइनस T1। इसमें दोनों तरफ के माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और चूँकि ये इक्वेशन डेल्टा E के लिए है, और डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H के लिए हम इसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं nCP T2 माइनस T1, क्योंकि जो कांस्टेंट प्रेशर पर हम डेल्टा H यूज़ करते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम डेल्टा E यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस की इक्वेशन ज्ञात की। रुद्धोष्म प्रक्रम में उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य ज्ञात किया। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।